अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं एंड तुम अभी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, जिस दिन वो तुमसे कोई ब्यूटीफुल लड़की को देखेगा वो तुम्हें छोड़ देगा, बिकॉज लुक्स डजंट मेक यू रियली अट्रैक्टिव. दीज आर द ट्रेट्स विच एक्चुअली मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव. एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम बहुत अट्रैक्टिव बन जाओगे एंड तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी. जो भी मैं चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो मैं अपनी लर्निंग्स, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिसर्च से बताने वाला हूँ. नंबर 1, फेमिनिन एनर्जी. हजारों सालों से एक मर्द एक औरत की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है एंड एक औरत एक मर्द की तरफ अट्रैक्टेड फील करती है. What men like in women is totally dependent on the polarity of attraction. जब एक मैग्नेट पॉजिटिव होता है, एक मैग्नेट नेगेटिव होता है, वो एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रांगली अटैच फील करते हैं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं. अगर लड़की में फेमिनिन ट्रेट्स जैसे कि सॉफ्टनेस, वार्म, कॉन्फिडेंस, इमोशंस, फीलिंग्स अगर कम रहती है एंड शी हैज़ मोर मैस्कुलिन ट्रेट्स जो कि होते हैं पावर, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस, मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ अ बिजनेस ओरिएंटेड वुमेन. मैस्कुलिन मैन यानी एक लड़का हमेशा चेस करेगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, बट अगर उसकी वुमेन ही सारी चीज़ें कर रही है, ही विल नॉट फील अट्रैक्टेड. अगर वुमेन में फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं तो जाके उसे फील होगा कि यार आई वॉन्ट टू प्रोवाइड हर, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हर, एंड ही विल बिकम मैस्कुलिन एंड यू विल बिकम फेमिनिन. दैट्स वाई फेमिनिन एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अट्रैक्शन के लिए. नंबर 2, रिस्पेक्ट. जो मॉडर्न लड़कियाँ होती है वो रिस्पेक्ट के पार्ट को नहीं समझती है. रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप की बहुत इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू होती है एंड अगर रिस्पेक्ट तुम नहीं करते हो अपने पार्टनर की एंड इफ़ यू डिसरिस्पेक्ट हिम, अगर आपने उसे डिसरिस्पेक्ट किया, उस आपकी जो वैल्यू पहले थी उसे गेन करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा. एंड दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी. नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पार्टनर. एंड अगर आप वो लड़की हो जो डिसरिस्पेक्ट करती है, यू डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप एंड दैट इज़ रियलिटी. सो आपको अगर रिलेशनशिप में जाना है, अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा एंड यू विल ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम. अगर आपने रिस्पेक्ट के एस्पेक्ट को नहीं समझा, अगर आपने उसे रिस्पेक्ट नहीं किया, रिस्पेक्ट की कोर वैल्यूज़ को आपने छोड़ दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है. नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमेजिन करो आपके पेरेंट्स ने आपकी अरेंज मैरिज कराई है. जिस इंसान से आपने शादी की है वो आपको समझ नहीं पा रहा है, वो आपके मूड स्विंग्स को नहीं समझ पा रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको बहुत बुरा फील होगा. सेम अगर आप किसी लड़के के इमोशनल नीड्स, आपके उसके क्या फील हो रहा है, वो क्या शेयर नहीं कर पा रहा है, अगर आप उसे नहीं समझ पाते हो तो उसे भी बुरा फील होगा. एंड अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद को समझो. अगर आप एक लड़की हो, आपको समझना पड़ेगा आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपको समझना पड़ेगा आपके बेसिक नीड्स, आपके इमोशनल नीड्स क्या है, तभी आप दूसरों को समझ पाओगे. एंड जब उसे आप समझने जाओगे तो देखो उसकी पास्ट लाइफ कैसे थी, उसके पास में रिलेशनशिप में उससे क्या फेस किया, उसके क्या ट्रॉमास है, क्या उसके लाइक्स है, क्या उसके डिसलाइक्स है. जब आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे, इंटरेस्ट दोगे उसमें, तब आप उसे समझ पाओगे. जब आप उसे समझ पाओगे, ये मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. वन हु अंडरस्टैंड्स विदाउट सेइंग. अगर कोई लड़की मुझे अंडरस्टैंड करती है बिना मेरे बोले, इट मेक्स हर रियली स्पेशल. उसे क्वीन ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है. एंड इफ़ अगर वो नहीं समझ पाते, मुझे सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मुझे अटेंशन टाइम दो, ये उसकी वैल्यू कम करता है, ये उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम कर देता है, बिकॉज शी हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग. आपको अपनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के प्रति बढ़ानी पड़ेगी. नंबर 4, सैक्रिफाइस. 95% मॉडर्न गर्ल्स सैक्रिफाइस को नहीं समझती है. अगर आप लोग अभी अपने प्रेजेंट में सैक्रिफाइस नहीं करोगे सिर्फ कुछ सालों के लिए, तो आप अपनी वैल्यू खोने वाले हो. जो आपकी प्रेजेंस है, आप उसकी अपनी ही वाट लगा रहे हो. शायद इस पॉइंट को जानने के लिए वर्ल्ड को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वर्ल्ड विल रियलाइज सून. जो लड़कियां सैक्रिफाइस नहीं करती है अपने टीन्स में ताकि अपने फ्यूचर लाइफ को बेटर कर सके, उनकी वैल्यू कम होने वाली है. अभी भले आपको वैलिडेशन मिल रहा होगा लड़कों से, बिकॉज जस्ट यू आर लुकिंग गुड, बट लुक्स एंड अट्रैक्शन फेड्स एंड लव स्टेज. दैट्स रियलिटी. अगर वो आपको कहता है कि नो मेल बेस्ट फ्रेंड्स, एक्सेप्ट इट, सैक्रिफाइस देम. अगर वो आपको कहता है छोटे कपड़े मत पहनो, कुछ समय बाद जब हम अच्छे रिलेशनशिप में आ जाएंगे तब मैं आपको पहनना अलाउ करूंगा, एक्सेप्ट इट, सैक्रिफाइस इट. अगर आप इन चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं करते हो, इट शोज कि आपको अपनी लाइफ खुद की मर्जी से जीनी है एंड यू आर हैविंग सम मैस्कुलिन ट्रेट्स एंड यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग हिम, एंड ये आपकी वैल्यू कम कर देगा. सो अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है, स्टार्ट सैक्रिफाइसिंग व्हाट ही सेज. जितना ज़्यादा सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर दोगे उतनी ज़्यादा वो आपकी वैल्यू करेगा. एंड मैं गारंटी देता हूँ वो किसी और लड़की के बारे में नहीं सोच सकता, बिकॉज कोई भी लड़की सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है इस ज़माने में. अगर आप करते हो, दैट विल मेक यू स्टैंड आउट. नंबर 5, लॉयल्टी. लॉयल्टी चीट करने पर ही नहीं पता चलती है, लॉयल्टी पता चलती है छोटे छोटे एक्शन से. अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो एंड आपको कोई बॉय अप्रोच करता है, आपके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड आप उसे सीधा बोलते हो नो सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, यू कैन लीव, दैट इंक्रीजेस योर अट्रैक्टिवनेस. अगर आपको कोई इंस्टा पे रिक्वेस्ट आती है, यू डिलीट इट, यू डोंट इवन सी हु इज़ दैट, हु इज़ हिज प्रोफाइल.
दैट इंक्रीजेस योर वैल्यू। ये बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, यही से छोटे छोटे वैल्यूज़ पता चलती है, यही से लॉयल्टी एक लड़की की पता चलती है। सो अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है, बिकम लॉयल टू व्हाट ही सेज। नंबर 6, पॉजिटिविटी। इमेजिन करो एक लड़की है जो काफ़ी नेगेटिव रहती है। शी फील्स कि वो अपने बॉयफ्रेंड के गोल्स को भी नेगेटिव बोलती है, नहीं तू तो इसको अचीव नहीं कर पाएगा। वो खुद के लाइफ के एम्स को भी नेगेटिव बोलती है, वो सारी चीज़ों को नेगेटिव ब्लेम करती रहती है। दूसरी तरफ एक लड़की है जो काफ़ी पॉजिटिव है, वो अपने बॉयफ्रेंड के गोल्स को, एम्बिशंस को सपोर्ट करती है, उसे कहती है कि यू कैन डू इट, एंड वो किसी मुसीबत में जब रहता है तो वो उसे हेल्प करती है, वो उसे हील करती है। तो क्या लगता है किसकी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस रहेगी? ऑफकोर्स जो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सो आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करनी पड़ेगी, नेगेटिव चीज़ों को सोचना छोड़ दो। अगर आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स को कम करो, क्रिटिसिज्म रखो, बट ऑल्सो थिंक पॉजिटिव। मेडिटेशन कर सकते हो, खुद का सेल्फ केयर कर सकते हो, स्किन केयर कर सकते हो, खुद के लिए योगा कर सकते हो, थोड़ी सी होम एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आप फिट और आपको पॉजिटिव फील हो, एंड दैट विल मेक यू अट्रैक्ट। नंबर 7, ट्रेडिशन। 2 टाइप्स की लड़कियाँ है। एक ये लड़की है जैसे आप देख सकते हो, वेरी हॉट लुकिंग इन इमेजेस, एंड ये लड़की जो ट्रेडिशनल है। कुछ समय तक इस लड़कियों को बहुत भाव मिलेगा, 5 साल तक, जब तक वो सैक्रिफाइस नहीं करती, जब तक वो अपनी शादी के एज तक नहीं पहुंचेगी, बहुत अच्छा इसको पीक परफॉर्मेंस ऑफ मेल मिलेगा। बट उसके बाद इसे वैल्यू नहीं मिलने वाली। सब लोग उसकी ब्यूटी देख रहे हैं, बट कोई नहीं जानता उसका स्वभाव कैसा है, कोई नहीं जानता वो कितनी डिसरिस्पेक्ट करती है, कोई नहीं जानता उसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया है। एंड इनकी वैल्यू सिर्फ 1 महीने तक रहेगी, 1 हफ्ते तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहती है। बट ये जो लड़कियाँ है ना, इनकी जो ट्रेडिशंस में रहती है, जो अपनी फैमिली का सुनती है, जो अपने बॉयफ्रेंड का जो कहा है उसको सुनती है, सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, बीइंग इन द वैल्यू, वो वैल्यूज़ में रहती है। उसको पता है उसकी लिमिट्स क्या है, उसको पता है उसकी बाउंड्रीज क्या है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप चाहते हो लाइफ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना, ट्रस्ट मी, अगर आपके पास ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, ये आपको इतना स्पेशल बनाएगा कि वो आपको कभी छोड़ने का सोचेगा ही नहीं। बिकॉज इस पूरी दुनिया में जहाँ पे जेनजी कल्चर, मॉडर्न कल्चर, डीजेनरेसी बहुत चल रही है, वहाँ पे ये लड़कियाँ का मिलना मुश्किल है ना। अगर आप में ये ट्रेट्स रहते हैं, यू कैन गेट द हाई वैल्यू मैन जो आपको पसंद करेगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। सो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, ताकि आप इस कैटेगरी में आ जाओ, आपकी लाइफ से बहुत बेटर होने वाली है। सो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक्स में मैं और कवर करूँ, कमेंट डाउन वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, पीस।